नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। तो साहब, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है श्रीमान आसिम मुनीर, मुल्ला मुनीर जिन्हें कहा जाता है आजकल भारत में पॉपुलरली, तो वो जो है भारत से बड़े खफा हो गए। हमारे भारत के इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ जो है, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया। उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान को तो चाइना से पूरी हेल्प मिलती है, ठीक है जी, टर्की से पूरी हेल्प मिलती है, इसकी वजह से ये जो थोड़ा बहुत भी टिक पाता है वो टिक पाता है, नहीं तो है नहीं कुछ, तो हम सब जानते ही है। और इस पे आसिम मुनीर साहब बड़े खफा हो गए, है ना। और देखते आइए उन्होंने क्या कहा। तो ये व्याख्या जो है, ये इनके नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो कि इस्लामाबाद में वहाँ का है, वहाँ पे स्पीच देते हुए इन्होंने काफ़ी बातें कही। इन्होंने बोला कि यार ये जो मिस एडवेंचर इंडिया ने किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान की सोवरेनिटी, अब पता नहीं पाकिस्तान की सोवरेनिटी, अगर ऐसा ये सच है तो किसी भी देश की सोवरेनिटी है ही नहीं फिर तो। पाकिस्तान की सोवरेनिटी को बताते हुए इन्होंने बोला कि हमारी सोवरेनिटी पे अगर कुछ भी हिंदुस्तान करेगा तो उसको स्विफ्ट और रिजोल्यूट रिस्पॉन्स हम देंगे। तो कोशिश तो आपने की थी, अब कितना स्विफ्ट था कितना रिजोल्यूट था वो हम सब ने देखा है। आगे इन्होंने बोला इंसिनुएशंस रिगार्डिंग एक्सटर्नल सपोर्ट इन पाकिस्तान सक्सेसफुल ऑपरेशन बुनियान और मरसूस आर irresponsible and factually incorrect and reflect a chronic reluctance to acknowledge indigenous capability and institutional resilience developed over decades of strategic prudence। तो साहब आप किस तरह के इंडिजीनियस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं? इंडिजीनियस आपके पास क्या है वो सब जानते हैं। चाइना से आप लेते हैं, उस पर रंग पोतते हैं, पेंट पोतते हैं, बढ़िया एकदम लंबाई में अपने मिसाइल्स के नाम लिखते हैं, अपने झंडे को छाप देते हैं। वही है आपका तो इंडिजीनियस जो भी है। उसके अलावा तो कुछ इंडिजीनियस, हाँ, आतंकवाद ज़रूर है आपके पास, आतंकवादी ज़रूर आपके इंडिजीनियस है, वो मेड इन पाकिस्तान है, बिल्कुल उन्हें हम मान सकते हैं। और बड़ी बड़ी, सॉरी, और जो बड़ी बड़ी बातें आप लोग, आपके मंत्री लोग जो बोल देते हैं, वो ज़रूर इंडिजीनियस है ना जी। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ख्वाजा आसिफ जो है, इनसे एक रिपोर्टर ने पूछा था कि साहब एक बात बताइए, आप चाइना से इतना डील करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आपका इतना चलता है, तो उसमें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद ने बोला था, माना था कि हाँ साहब, हम बहुत करीबी देश हैं हम दोनों, और हम जो है हर तरह का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इंडिया के अगेंस्ट हमारे बीच में होता है। और अब ये जनरल साहब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो है नहीं, फील्ड मार्शल साहब ये बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, हम तो जो भी इंडिजीनियस है हम अपने दम पे काम करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते। और आगे आई और सुनते हैं इन्होंने क्या कहा। आगे इन्होंने एक चीज़ और बोली जो बड़ी फनी है। इन्होंने बोला साहब कि इट इज़ इंडिया, कि इंडिया जो है वो बातें बनाता है ना, और बातें बनाने के अलावा जो है कुछ भी उसके पास इंडिजिनस है नहीं। वो फॉरेन से इम्पोर्टेड जो सामान है वो खरीदता है और उसको हमारे अगेंस्ट यूज़ करता है, और इस फॉरेन से खरीदे गए सामान को यूज़ करके इंडिया शेर बनता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मुनीर साहब ने बोला है ना। तो अब ये बताइए कि कितना, कौन सा देश इम्पोर्टेड फैंसी हार्डवेयर, जैसा इन्होंने बोला है, कौन सा देश इम्पोर्टेड फैंसी हार्डवेयर का यूज़ करता है और कौन सा नहीं करता है, तो पूरी दुनिया जानती है साहब। हमारे पास तो आज की डेट में 80% से ऊपर जो इक्विपमेंट है वो इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया है, चाहे वो मिसाइल सिस्टम्स हो। हाँ ठीक है, प्लेन जो है, प्लेन की रेस में हम थोड़ा पीछे है, मगर वो भी सुखोई 30 MKI जो है वो हम खुद बनाते हैं इंडिया में, रशिया से लाइसेंस लिया है हमने उसको बनाने का, टेक ट्रांसफ़र हुआ है पूरा, और उसके अंदर हम अपना खुद का इक्विपमेंट इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो हम खुद बनाते हैं भारत में वो डालते हैं। और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम तो इम्पोर्टेड फैंसी हार्डवेयर यूज़ करते हैं। तो साहब वो जो आपका छोटा सा एक 45 सेंटीमीटर का जो एक वेंटिलेशन था जिसके अंदर हमारा ब्रह्मोस घुसा था, वो किसने बनाया था? वो तो इंडिया ने खुद ने बनाया था। ठीक है, हमने रूस की सहायता ली, उस टाइम पे हम, इतना नहीं था हमारे पास कि हम खुद बना पाए, मगर आज
जो भी हमारे पास है हर कोई चीज़ हम खुद बनाते हैं। ब्रह्मोस भी इनफैक्ट हमने खुद नहीं बनाया था, मॉस्को ने हमारी हेल्प ज़रूर की थी। मगर जो आप बोल रहे हैं इंडिजीनियस, तो आप अपना देखिए साहब पहले कि आपके पास कितना इंडिजीनियस है। एक देश जो 100% चीज़ें बाहर से ले रहा है और एक देश जो 80% से ऊपर सामान खुद का यूज़ कर रहा है, तो फ़र्क साफ है साहब, है ना। आप तो आज तक आपको भीख में मिल गया, चाहे F-16 हो, चाहे फिर आपके रेडार्स हो, आपको अमेरिका ने भीख में दे दिया। और जो आपको भीख में नहीं मिल पाया वो आपने चाइना से ले लिया, क्योंकि आपको पैसा खाना भी तो था ना साहब। इतना अच्छा इक्विपमेंट क्यों यूज़ करेंगे आप? अगर अच्छे इक्विपमेंट आप यूज़ करते तो आपके पैसे लगते, आपकी सरकार के। फ्री में आ रहा है तो ठीक है, आपने ले लिया। जब अमेरिका ने मना किया कि हम नहीं देंगे, तब आपने चाइना की तरफ मुंह किया और चाइना को बोला, पापा, छोटे पापा, प्लीज़ थोड़ा इक्विपमेंट दो, सस्ता पड़ता है आपका, हमको भी खाने को मिलता है। और ये बात सब जानते ही है साहब। इनकी जो बातें हैं बड़ी बड़ी, और फिर बोलते हैं मीडिया रेटोरिक इंडिया करता है। भाई मीडिया रेटोरिक इंडिया ने तो कभी किया ही नहीं। मीडिया रेटोरिक तो चाहे जितने भी वॉर्स हमारे बीच में हुए, चाहे हमने जो एयर स्ट्राइक की, चाहे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हर जगह मीडिया रेटोरिक तो आपने किया था, है ना। तो ये भी एक गलत, हम तो सीधी बात करते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करते हैं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, साफ हम बोलते हैं। और पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग, जो आप ये पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, पॉलिटिकल जो चीज़ है वो तो हमारे पास है, स्लोगनियरिंग आपके पास है साहब। स्लोगनियरिंग जो है, स्लोगन्स बड़े बड़े। अब ये बताइए ना, किस देश के जनरल की तस्वीर आतंकवादियों के साथ छपी है? क्या वो इंडिया वालों की छपी है? ट्विटर पे आप जाके देखिए, इनके जो आसिम मुनीर है उनकी तस्वीरें, बड़े बड़े नामचीन आतंकवादी जो बड़े बड़े देशों में जाके जिन्होंने हमले करवाए, मासूमों को मारा, उनके साथ में इनके जनरल साहब की बढ़िया सा एक बैनर छपता है। और जैसे हमारे बस स्टॉप्स है, इनके भी जो बस स्टॉप्स है कुछ गिने चुने, वहाँ पे इनके लगते हैं, पोल के ऊपर आपके पोस्टर्स लगते हैं जिसमें आसिम मुनीर इस यू नो साफ दिखता है कि आपकी फौज जो है वो सपोर्ट करती है आतंकवाद को। खैर, अब तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी फौज नहीं, आपके जो आतंकवादी अब वो आपकी फौज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फौज तो आपकी बची नहीं, अब कुछ खास है तो सब आतंकवादी है आपकी फौज में। तो इसलिए ये जो आप बातें बोल रहे हो ना साहब, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बोलो, थोड़ा सोच समझ के बोलो, है ना। कि क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि, और फिर आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं, ऑपरेशनल क्लैरिटी की बात करते हैं, तो साहब ऑपरेशनल क्लैरिटी तो ऐसी थी जो आपको 23 मिनट में हमने बता दी कि भाई कैसी ऑपरेशनल क्लैरिटी थी, है ना। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ की आप बात करते हैं, अपने इंस्टीट्यूशंस की आप बात क्यों नहीं करते पहले? इंडिया के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है, वो देखा है पूरे देश ने, है ना। और नेशनल रिजॉल्व आपके पास क्या है? नेशनल रिजॉल्व, गजवाए हिंद हमारे पास क्या है? हमारे पास जो नेशनल रिजॉल्व है, वो हमारी इकोनॉमी थोड़ा सा आप देख लीजिए, हम फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हो वो देख लीजिए। हमारे जब मोदी जी, या हमारे राजनाथ सिंह जी, या हमारे EAM जो है जयशंकर साहब, अमित शाह साहब, जो हमारे होम मिनिस्टर है, या फिर हमारे शशि थरूर साहब, या फिर हमारे ओवैसी साहब, ये तो दूसरी पार्टी के हैं ना साहब। ये भी जब लोग बाहर जाते हैं तब भी इनको जो रिस्पेक्ट मिलता है, जो लोग इन मंत्रियों से बात करते हैं जिस हिसाब से, उससे आपको पता चलेगा सर कि हमारे देश में और आपके देश में क्या फ़र्क है। जो नेशनल रिजॉल्व की आप बातें करते हैं, सो कॉल्ड आपका नेशनल रिजॉल्व, जो कुछ भी नहीं है, आपको अपनी ही जो जेबें है वो भरनी है, और पाकिस्तान की जनता का तो आपको कुछ ख्याल है नहीं साहब। वो तो आपने बेच खाया, पाकिस्तान तो आपके लिए इज़ नथिंग मोर देन अर्निंग मनी। तो वही आपने पैसा कमाया है। तो इसलिए ये सारी बातें ऐसा आप थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंधु 2.2, या ये कहे कि जो अभी हमने पॉज बटन दबा के रखा है, जिस दिन प्ले दबेगा उस दिन आपको सब पता चलेगा। और इंडस वाटर के लिए आप आते हैं हमारे पास, भैया प्लीज़ शुरू कर दो, प्लीज़ शुरू कर दो, नल का खोल दो, नल की खोल दो। हम नहीं खोलेंगे यार नल की, बहुत बहुत देख लिया आपको, है ना। और जो पानी आ रहा है, जो डिटेल्स हम शेयर नहीं करेंगे वो तो आगे भी नहीं करेंगे। जो पानी आएगा वो सरप्राइज आएगा। आप लोग अगर बना सके तो अपने डैम बना लीजिए ताकि उस पानी को रोक पाए। अब वो भी आपके बस की है नहीं, क्योंकि आपको डैम का भी पैसा खाना है, लोगों के आपको पड़ी नहीं है। इसके अलावा साहब बात यह है कि
जो देश भारत जैसा इतना बड़ा संपन्न देश आपके पास पहले इतने साल आया कि यार भाई चल बैठ के बात करते हैं। हमने आपको एक सम्मान की नज़र से भी आपको देखा, सम्मान के रूप में हमने आपको चिट्ठियाँ भी लिखी कि यार भाई आजा बैठते हैं, IWT पे थोड़ी बात करते हैं। तब आपने बदतमीजी दिखाई, बदतमीजी छोड़ने में कोई हद की नहीं कि नहीं हमको नहीं करनी कोई बात, IWT चेंज नहीं होगी। आपको ओवर कॉन्फिडेंस था कि इंडिया कभी ऐसे स्टेप लेगा नहीं, क्योंकि इंडिया तो बहुत अच्छा देश है। मगर हर अच्छा इंसान उसको जब आप एक स्प्रिंग होती है ना, वो वाला प्रिंसिपल है, किसी अच्छे इंसान को दबाओ दबाओ दबाओ, जब वो स्प्रिंग छूटती है ना तो क्या होता है, वही आज भारत का, वही आज इंडिया का स्टैंड है जो आप देख रहे हैं। आपके खुद के कर्म है, वॉट यू सो इज वॉट यू रीप वाली बात है। मैं तो ये कहूँगा कि तैयार रहिए, क्योंकि आप भी चुप रहेंगे नहीं ज़्यादा, कुछ ना कुछ तो आप हरकत करेंगे। कोशिशें काफ़ी की हमने, काफ़ी पकड़ी भी है, करते रहिए कोशिश, हम पकड़ते रहेंगे। मगर जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए एक भी अटेम्प्ट में, तो वो जो प्ले बटन है वो वापस दब जाएगा। नहीं भी दबा तो भी साहब सितंबर से दिसंबर के बीच आपके साथ कुछ बहुत बढ़िया होगा, होके रहेगा, वो तो आप नहीं रोक सकते। तब तक के लिए अपने जितने भी आप बचा सकते हैं चीज़ें बचा के रखिए। हथियार खरीदिए चाइना से, अगर चाइना देता है तो खरीदिए चाइना से भी, क्योंकि बेचारे चाइना की भी आपने बड़ी बेइज्जती की। जो जिस चाइना आपने आपको लाइव लैब बनाया और आप पे विश्वास किया कि हाँ मेरे हथियारों को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे, वो चाइना ये भूल गया कि ये सिर्फ हथियार खरीदना जानते हैं, हथियारों को यूज़ करना इनको कितना भी सिखाएं इनको आएगा ही नहीं। तो साहब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए इसी तरह का कंटेंट और देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।